मॉर्निंग। आवाज़ ही नहीं निकल रही। अस्सलाम वालेकुम। सुबह का टाइम हो रहा है 6:45 और मैं बना रही हूँ आयरा के लिए लंच। ब्रेकफास्ट भी बन रहा है साथ में। ब्रेकफास्ट में कुछ खास खाती नहीं है, वो बॉइल्ड एग और चाय लेगी तो अंडा उबालने रख दी एंड देन हाँ उसका लंच अच्छा बन रहा है। और सोचा सुबह सुबह आप लोगों से बात करूँ। टाइम नहीं होता वैसे तो मेरे पास सुबह सुबह, बट स्टिल थोड़ी थोड़ी बातें हम कर सकते हैं। मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि मैं ना रिपीटेटिव कोई चीज़ करती रहूँ। मैं कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हूँ ब्लॉगिंग में। क्या नया आप लोग को सर्व करूँ। एक तो डेली ब्लॉगिंग है, डेली डेली नई चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट लेकिन नामुमकिन तो है नहीं ज़ीरा। कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, आयरा आ गए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, रोते नहीं है कि मैं भूल ही गई इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, पता नहीं क्या होती है। चलो मैं आयरा के लिए बना रही हूँ, उसको बता देती हूँ। अब उसे नहलाऊंगी। मैंने कहा चलो पहले मैं अपने काम खत्म करूँ। देखो ब्रश कहाँ रख गई आयरा, ब्रश यहाँ रखने की जगह है। नहलाऊंगी अभी, पापा नहीं करना टॉयलेट में से। एक तरह मुझे सबसे ज़्यादा अजीब और गंदा इस दुनिया में अटैच टॉयलेट बाथरूम। हाँ जी पापा देखें अपने जो टॉयलेट में बैठे हैं, देखें या नहीं देखे? छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे तो तो मारते पीटते रहेंगे, लेकिन स्टिल उन्हें पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं। नहाना है तो नहाना है, नहीं धोना है ना मुँह, आपको पता है ना। मैगी की रेसिपी तो आप लोगों को बहुत बार दी है। हाँ तो मैं यही बता रही थी कि मैं कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हूँ और नई नई चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताती हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मैं कहीं आती जाती तो हूँ नहीं, वरना मैं मतलब मैं भी ब्लॉगर्स को देखती हूँ, बड़े छोटे से, मतलब कोई नहीं, लेकिन एक बात बताएं तो वो लोग तो कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। अब यहाँ जा रहे हैं, अब वहाँ जा रहे हैं। हमारे साथ तो ऐसे है नहीं कि हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, बट स्टिल हम जो करते हैं हम लोग दिखाएंगे। पीछे से आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी, बट कोई बात नहीं, और आ चुकी है। गैस करो, नहीं करना तो जाओ फिर फोटो यहाँ से फूट लो। अभी मैंने लिवा का दूध गर्म करके रखा हुआ है, उबाल के और ठंडा करके रखा हुआ है। अच्छा हाँ, मुझे जल्दी एक बात याद आई। मुझसे किसी ने कहा था कि अपनी फीडर के बारे में बताओ। लिवा के पास एक ये फीडर, इनकी ढक्कन नहीं मिल रहा है अभी। एक ये है प्लास्टिक वाला, मतलब ये गंदा नहीं है, जो मैं दूध डाल देता फिर वापस कर दिया क्योंकि गर्म था और प्लास्टिक में गर्म नहीं होना चाहिए। और एक ये है, ये स्टील का है। तो लोग मुझसे पूछे थे इसका रिव्यू बताओ, तो मैं जल्दी से आप लोगों को बता देती हूँ, भूल कर भी मत लेना इसे, भूल कर। बहुत महंगा है, मैंने ये 450 रुपये में लिया था ऑफ़र में। इसका प्राइस तो और ज़्यादा है, 300 ml वाला है ये। मेरी प्यास में चल रहा है ना। आप लोग क्या मत इसलिए लेना क्योंकि इनका जो ये होता है ना, ये टाइट ज़्यादा नहीं हो पाता और इसमें से दूध गिरता है। तो मैं इसे बहुत ही कम यूज़ करती हूँ क्योंकि ज़्यादातर, और गर्मियों में तो चलो कर भी लो कि बच्चों को थोड़ा बहुत गिर जाए, सर्दियों में मैं रिस्क नहीं लेती। तो इससे स्टील वाले सिपर मुझे तो समझ में आए नहीं। हाँ जी बेटा, मेरे से मगजमारी करके कुछ भी नहीं होने वाला है। मगजमारी करनी है अपने पापा से करो जाके, ठीक है? मुझसे कुछ नहीं मिलेगा, जो करना है वो ना करना। जाओ पापा मान जाए तो नहीं लाऊंगी मैं तो मेरा के है ना। अब जाओ, अब किसी चुप बैठी, मेरा दूध भेजा खा रही हो सुबह सुबह। मैंने इसलिए हाफ मैगी ही बनाती हूँ क्योंकि वो फुल नहीं खा पाती, हाफ में से भी बचा देती हूँ।
मेरा मुँह से निकल गया। शिट, तो मेरी आयरा के लिए सरप्राइज था, मेरे मुँह से निकला और आयरा ने सुन लिया फटाफट। चलो तो फिर मैं अब अपने काम करने में लगी, ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास। अभी ना मैं इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल पढ़ रही थी और वो आर्टिकल पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा शॉक लगा। उसमें लिखा था कि एयर पॉल्यूशन की वजह से हमारी स्किन को सीरियस स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आई मीन सीरियसली हमने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग पॉल्यूशन में पाए जाने वाले डस्टी पार्टिकल्स हमारी स्किन को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं और जिसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज हो सकती है और हमें एक्ने, ओपन पोर्स एंड मार्क्स, पिगमेंटेशन, एलर्जीज, फोटो एजिंग, स्किन रिंकल्स जैसी बहुत सारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, हम में से काफ़ी लोग होते हैं, जैसे 2 टाइप्स के लोग होते हैं, कुछ घर में रहते हैं ज़्यादातर, कुछ आउटडोर में जाके कुछ काम करते हैं। जो घर में रहते हैं वो भी प्रॉपर तो घर में रहते ही नहीं है, किसी न किसी वजह से शॉपिंग के लिए, ग्रोसरी के लिए, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, कुछ भी आपका पर्सनल काम रहे, बाहर तो जाना ही पड़ता है। और अच्छा, पॉल्यूशन हर जगह है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। हाँ, ये कह सकते हैं कि बाहर थोड़ा ज़्यादा है, घर में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन पॉल्यूशन तो फिर भी है, डस्ट तो हर जगह ही होती है। तो फिर ऐसे में हम अपने स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करें? और कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो कि नेचुरल हो, केमिकल वगैरह ना हो जिसमें। तो इन सब से बचने का मेरे पास एक बेस्ट सोल्यूशन है। क्या क्या है वो आप लोग खुद ही आगे देख लीजिए। सो हेयर इज़ द सोल्यूशन। ये है पोर्स एंड मार्क्स प्रीमियम फेशियल ऑयल जो कि 100% नेचुरल है एंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। ये पॉल्यूशन से होने वाली सारी प्रॉब्लम से स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। नेचर श्योर का पोर्स एंड मार्क्स फेशियल ऑयल हर एक स्किन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है एंड इसे मेन वुमेन को भी यूज़ कर सकता है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल पिंपल्स एंड स्किन डिसऑर्डर, अनक्लॉग्स एंड फिल इन लार्ज स्किन पोर्स एंड फाइन लाइन्स नेचुरली। इसे आप अपनी डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करो, इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 480 रुपीज़ में 30 ml प्रोडक्ट आप लोग को मिल जाता है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। अच्छा, मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं और ख़ासकर विंटर्स में। वैसे आप इसे किसी भी मौसम में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विंटर में तो इसका कमाल ही अलग है। मतलब आपकी जो स्किन की ड्राइनेस होती है ना, वो कहाँ गायब हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता। और जैसे कि हम लोग को नमाज़ वगैरह के लिए बार बार वज़ू भी करना पड़ता है, तो हम कोई भी मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लें तो एक बार वज़ू करने से, मुँह धोने के बाद, तो वो कहाँ गायब हो जाते पता नहीं चलता। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। ये काफ़ी अच्छा आपके, मतलब अगर आप नहीं भी लगाते, आप भूल जाते हैं या आपको थोड़ा टाइम हो जाता है नमाज़ पढ़ने में, तो ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देता, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मूथ एंड सपल बनाए रखता है। यहाँ पर मैं आपको इसकी एप्लीकेशन दिखा रही हूँ अपने हैंड्स के ऊपर। कोई भी आर्टिफिशियल इसके अंदर स्मेल नहीं है। तो अगर आप भी इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा आपको ये नेचर श्योर की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। तो बस फिर सोचना किस बात का, जल्दी से ऑर्डर कीजिए और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इसके इफेक्ट्स कैसे। ठीक है गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। क्या मैंने ये सब बोल दिया है? कई बार पता क्या होता है, खुद ही एडिटिंग इतने पार्ट्स में हो जाती है ना, जैसे एक पार्ट थोड़ा सा कर लिया, फिर कुछ काम कर लिया, फिर एक पार्ट कर लिया, तो वो बंदा भूल ही जाता है पिछले पार्ट में कुछ क्या कहा है क्या नहीं कहा। चलो, अगर कह भी दिया तो दोबारा कह देती हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अंडा एक बॉयल कर लिया है, तो आयरा आज नाश्ते में अंडा और चाय लेगी। उधर उसकी मैगी तो बनी रही है, जो कि मैं आप लोग को दिखा रही थी। और आज थोड़ी सी आवाज़ आप लोग को ऐसी लग रही होगी क्योंकि मतलब बहुत जल्दी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि लिबास हो रही है। ओके, तो मैं भी जस्ट सो के ही उठी थी, तो अभी वो आवाज़ में उतनी खनक नहीं आ पा रही होगी। और अंडा बॉयल करने की मैं आपको जल्दी से एक क्विक सी टिप दे देती हूँ कि जैसे कई बार होता है ना कि बंदा सोचता है कि एक अंडे बॉयल करने में इतनी ज़्यादा गैस वेस्ट होती है। तो अगर आपको गैस बचानी हो और ज़्यादा वेस्ट ना करनी हो और अंडा भी एक बॉयल करना है, अब जैसे हमारे घर में कोई नहीं खाता, एक आयरा ही खाती है, तो लोग सोचते हैं कि क्या ही बॉयल करना, वैसे खा लो वैसे खा लो। तो आपको अपने बच्चों को बेकार में परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके लिए अंडा बॉयल कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि जैसे एक अंडा है तो बर्तन भी थोड़ा छोटा हो, बस इतना कि अंडा डूब जाए, और उसके बाद स्लो आंच पे एक बॉयल लेना है अंडे के साथ। मतलब अंडा डाल दिया, पानी डाल दिया और स्लो आंच पे उसे रख दिया, खुला ढक के नहीं, और उसमें एक बॉयल आ जाएगा। फिर उसके बाद गैस बंद करके फिर आप इसे ढक दें और आपका अंडा बॉयल। और आयरा चाह रही है कि मुझे ना पड़े। यहाँ पर ना मैंने कोकोनट ऑयल एक कटोरी में रख लिया है, क्योंकि प्लास्टिक के जार में भी
नहीं रख सकते, इसे मेल्ट करना होता है रोज़, तो मैं बस इसे गैस पे इस तरह से हल्का सा मेल्ट कर लेती हूँ और बच्चों के लगा देती हूँ, और सर पे भी लगा देती हूँ, और कई बार बॉडी पे लगा देती हूँ, कई बार बॉडी पे बॉडी लोशन लगा देती हूँ। डिपेंड करता है, जैसा मेरा मूड करता है ना, मैं उस हिसाब से सारे काम करती रहती हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी मैगी के हालचाल देख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैगी भी बनने ही वाली है, ऑलमोस्ट बन ही चुकी है, बस थोड़ा बहुत इसमें पानी रह गया, तो इसको मैं बिल्कुल सोक कर लूँगी। मैं स्कूल में ना आयरा को सूखी वाली मैगी देती हूँ। अच्छा, सूपी मैगी और सूखी मैगी कितनी एक सी लगती है ना, कई बार बच्चे से पूछो ना तो 10 बार पूछना पड़ता है कौन सी। आप लोग के साथ ऐसा होता है क्या? तो मैंने बच्चा नहला के रखा हुआ है। अच्छा, इनके पापा को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि तुम बच्चे को ऐसे छोड़ देती हो सूखने के लिए, बच्चे को ठंड लग जाएगी। तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है ना, अब मैं क्या करूँ, गीले बच्चे को एकदम से थोड़ी कपड़े पहना देते हैं, तो इतना टाइम तो लगेगा। अब मैं जल्दी से इसे तैयार कर लेती हूँ, बेचारी की एक ना चली और इसे नहाना ही पड़ा। अच्छा जी, तो आयरा तो जा चुकी है, अब आ गए हैं आयरा के पापा नाश्ता करने के लिए। तो मैं उनके लिए बना रही थी ऑमलेट एंड मतलब पराठा एंड चाय। तो आज मैं उनको यही नाश्ते में दूँगी। आज बहुत दिनों बाद ना पराठे वराठे नहीं दे रही, वरना मेरे से थोड़ा सा है ऐसा कि जैसे अगर उन्हें पसंद है ना आलू के पराठे और सर्दी का टाइम है, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं उनको ज़्यादातर आलू के पराठे ही दूँ। अच्छा लगता है मुझे उनकी फ़रमाइशें पूरी करना। फ़रमाइशें तो नहीं होती, बस वही है कि जो उन्हें पसंद है वो काम करना अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे इससे ना एक कमेंट याद आया, लेकिन मुझे उनका नाम याद नहीं है। तो आप लोग समझ सकते होंगे कि मतलब इतने सारे लोगों का नाम याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूँ, मैं सबकी कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबको रिप्लाई भी करती हूँ। लेकिन उनका कमेंट ये था कि अभी मैंने लास्ट टू लास्ट व्लॉग में जब दिखाया था ना, जो बिट्टू जा रही थी उसका जो फर्स्ट पार्ट था, उसमें मैंने बताया था कि अचानक आ गए, तो मैंने जल्दी जल्दी सब किया। तो किसी ने ये कमेंट किया बड़ा प्यारा सा कि आप खामखा इतनी जल्दी करती हो, ऐसे तो कुछ भी नहीं है, हमारे जीजू ऐसे भी नहीं है, बहुत चिलन काम है, और पता नहीं क्यों अपनी जान इतनी हरकान करके रखती हो। आराम आराम से कर लेती हूँ। लेकिन नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा जला लिया उस टाइप में, ऐसा है कि इनके इतने फ़ोन आ रहे होते हैं, और आपको पता है कि गाड़ी लगानी है, अगर किसी मतलब बंदे को कहीं जाना है तो उसको टाइम से जाना ही है, तो अगर इमरजेंसी में उसको जाना है, उसका फ़ोन आ गया, तो गाड़ी लगानी ही लगानी है, तो उसमें आप ज़्यादा लेट कर नहीं सकते ना, तो फिर इनके फ़ोन आते हैं। और अगर आप आराम आराम से जैसे आप मुझे सजेस्ट कर रही थी कि आराम आराम से काम कर लिया करो, अगर मैं ऐसे करने चली ना तो फिर भूखे ही जाएंगे आपके जीजू। तो भूखे ना जाएं, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, किसी डर या खौफ की वजह से नहीं, ऐसे नहीं है वो। है तो बड़े चिल एंड काम, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन बस मुझे ये डर रहता है कि ये छोड़ के चले जाएंगे। उनका तो बस एक ही नारा होता है, दे रहे हो तो दो वरना हम जा रहे हैं, दे रहे हो तो दो वरना हम जा रहे हैं। तो बस अगर भूखे चले जाएंगे ना, तो फिर मैं पूरा दिन ऐसे ही रहूँगी कि हाय भूखे चले गए, हाय भूखे चले गए, तो बस वो चक्कर हो जाता है, और तो कोई ऐसा चक्कर है नहीं। तो बस यहाँ पर मेरा ऑमलेट भी बन के तैयार हो गया। इसको ना मैं इस तरह से 4 पार्ट्स में कर लेती हूँ। मैंने 2 अंडे बनाए हैं। तो पर आपको पता है, अंडे का ना हर टेक्सचर अलग ही आता है। अगर जैसे आप इसे 4 पार्ट में कर लेंगे ना, इसका टेस्ट बदल जाएगा। अब इसे एक पूरा ऑमलेट रखेंगे ना, उसमें भी सेम वही मेथड है, सेम सेम सब कुछ, लेकिन हर चीज़ पे स्वाद बदलता है। अगर इसे ही आप क्रम्बल कर लेंगे, जैसे भुजिया टाइप में कर लेंगे, इसका स्वाद बदल जाएगा। तो हर तरीके से स्वाद कहते हैं ना, पत्ते पत्ते पे स्वाद बदल जाता है। तो बस यहाँ पर अब मेरा आटा रखा हुआ था रात का, और रात का रखा हुआ आटा इतना जमा हुआ है कि मेरे ना मतलब हाथ भी ठंडे ठंडे से हो रहे। तो मैं मतलब इनका, आप लोगों को पता है, पक्का तो होता नहीं है कि आएंगे नहीं आएंगे। अब आ गए तो फिर इमरजेंसी में बनाना पड़ रहा है। अगर पक्का ही रहे तो चलो मैं पहले से निकाल के बाहर रख लूँ, तो इसलिए फिर मैंने बाहर निकाल के रखा भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब आ गए तो जल्दी से बना देते हैं। हाथ का क्या है, फिर पिघल जाएंगे, तवे पे सेकूँगी तो पिघल जाएंगे, और लोई बनाऊँगी तो जम जाएंगी। और हाँ, मुझे एक कमेंट, एक मतलब सिर्फ एक नहीं है, एक जैसे बहुत सारे कमेंट्स हैं, उसका भी रिप्लाई करना है। कल मैंने वीडियो जो डाला है, वीडियो जा रही हैं, उसके ऊपर लोगों ने किया है कि हर बार दहेज क्यों देते हो, इतना इतना सामान, ये अच्छा नहीं होता। तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छे समझाने के तरीके से बोला है, तो अच्छे ही तरीके से बोला है, ऐसे तो मतलब किसी ने नहीं बोला। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि डियर, ऐसा नहीं होता कि जैसे कोई बोझ वगैरह वाली बात, तो मुझे नहीं लगता कि है ना। और कोई ससुराल वाले आके थोड़ी मांग रहे थे बिट्टो के कि हमें ये दो, और ससुराल वालों के तो शायद कुछ है भी नहीं, सब बिट्टो का ही सामान है, आहिल का सामान है, और भाई जी के कपड़े हैं। तो बस यही तो है, और कोई दहेज तो है नहीं ऐसा। अब अपनी बेटी के लिए दे सकते हैं, और बच्चा भी खुशी से ही ले आता है। जैसे शॉपिंग पे जाती हैं और मम्मी के साथ, तो कुछ पसंद आता है तो वो मम्मी दिला देती हैं। तो ऐसे तो शादी से पहले भी करते ही हैं ना, कि जैसे कहीं जाते हैं तो माएँ दिला देती हैं। तो अब ये है कि वो मतलब एज अ गिफ्ट आप लोग को दिखता है जब वो जाता है, ठीक है। और वैसे जब शादी
शादी नहीं होती तो लाला की भी तो हम कितनी शॉपिंग करते, तब तो कोई नहीं कहता कि अपने माँ बापों को इतना लूटना नहीं चाहिए समथिंग कुछ ऐसे। अब वही चीज़ बिट्टो का ही सारा सामान या आहिल का सारा सामान अगर वहाँ जाता है तो फिर आप लोग उसे दहेज का नाम देते हैं, जबकि वो दहेज नहीं है, वो उनका सामान है और वो उनकी पसंद का सामान है और वो खुद ही शॉपिंग करके लाई हैं। तो बस जी यहाँ पर बाबूजी का नाश्ता बन के हो गया है रेडी। अच्छा, मैं कभी भी किसी को इस तरह से देती हूँ ना तो सोचने वाले ये सोचते कि मैं एक ही पराठा देती हूँ, जैसे पापा को भी देती हूँ या इन्हें भी देती हूँ तो लोग ये सोचते मैं एक ही पराठा देती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मतलब गरम गरम देती हूँ, तो ये पहला है, फिर मैं बाद में दे दूँगी। और यहाँ पर मेरा भी नाश्ता तैयार है। कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं कितना हेल्दी खा रही हूँ, जैसे मैं पता नहीं कितना फिट रहती हूँ, लेकिन आज मैंने खा लिया है। तो बस यहाँ पर मैंने एक बॉयल एग ले लिया था और यहाँ पर मैंने बनाया बड़ा यमी सा पोहा। तो ना आज का वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने आपको अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाया है और फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट और बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, कोई गलती होगी तो उसे माफ़ कर देना। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना क्या करना है, बहुत सारा ख्याल रखना है और आ जाइए नाश्ता कर लीजिए।